यहाँ पे क्वेश्चन है दैट कि फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फलक्रम। यहाँ पर ये फलक्रम देखो बीच में ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, मिडिल पॉइंट पे, हैविंग अ वेट ऑफ 40 जीएफ एट द 10 सेंटीमीटर मार्क। यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पे 40 ग्राम फोर्स जो है 10 सेंटीमीटर के मार्क पे रखा हुआ है, और 20 ग्राम फोर्स यहाँ पर जो है 20 ग्राम फोर्स जो है कितना पे 90 सेंटीमीटर के मार्क पे रखा हुआ है। इज द मीटर स्केल इन इक्विलिब्रियम, क्या ये इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है? तो आप यहाँ पर क्या करो कि दोनों तरफ के टॉर्क कैलकुलेट करो। तो ये वेट ऐसे लगेगा और ये वेट ऐसे लगेगा, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपकी हो जाएगी 10, 20, 30, 40, तो 40 सेंटीमीटर, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 10, 20, 30, 40, तो इधर भी 40 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों जो है सेम डिस्टेंस पे है बोथ साइड में, और ये 40 ग्राम फोर्स है, ये 20 ग्राम फोर्स है, बिल्कुल बैलेंस नहीं होगा। कैसे बैलेंस होगा? इधर ज्यादा भारी है और डिस्टेंस दोनों तरफ सेम है, तो टॉर्क जो है वो आपको क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपका टॉर्क है, तो अगर आप राइट साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए लिखोगे, तो आपका फोर्स हो जाएगा 20 जीएफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 8, 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर का टॉर्क आएगा। लेकिन अगर लेफ्ट साइड के लिए लिखोगे, तो लेफ्ट साइड के लिए टॉर्क लिखोगे अगर आप, तो फिर से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा टॉर्क है भाई, तो ये इस तरह से घूम जाएगा और ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है इफ नॉट हाउ विल द रूल टर्न, तो रूल जो है किस तरह से घूमेगा, जिधर ज्यादा टॉर्क है, तो ये इस तरह से आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 जीएफ। तो अब आपको एक और वेट दे दिया, 40 जीएफ का एक वेट और दे दिया, और बोला कहाँ रखोगे। तो भाई जाहिर सी बात है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में तो नहीं रखोगे, बिकॉज उधर की जो टॉर्क है वो ऑलरेडी ज्यादा है, तो उसे आप राइट हैंड साइड में ही रखोगे कहीं पर, और वो पॉइंट नहीं पता है, तो सपोज करो उसे हमने डी डिस्टेंस पे रख दिया, और वो फोर्स कितना देगा, तो 40 जीएफ उसकी वेट है, तो उसकी वजह से टॉर्क आप लिख लो। तो टॉर्क ड्यू टू 40 जीएफ वेट या फोर्स, तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हो गया जीएफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी माना है। तो अब ध्यान देना दैट कि ये वाली जो फोर्स है ये घुमाना चाहेगा इस तरफ और ये भी घुमाना चाहेगा इस तरफ, मतलब कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये घुमाना चाहेंगे क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इनकी वैल्यूज टोटल कितनी हो जाएगी जो कि क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं? तो क्लॉकवाइज वाले की टोटल वैल्यूज हो जाएगी टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क, टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होना चाहिए ना, टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। तो टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क आपका कितना है, 1600 जीएफ सेंटीमीटर प्लस अभी निकाला 40 जीएफ डी इज इक्वल टू 800 जीएफ सेंटीमीटर। अब इसे उधर ले जाओ 1600 को, है ना, तो 1600 को आप अगर, सॉरी मैंने रॉन्ग यहाँ पर ऐड कर दिया, ये आपका 800 इधर होगा और 1600 उधर। टोटल आपका जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो कौन दे रहा है, क्लॉकवाइज 40 जीएफ दे रहा है और 800 दे रहा है। तो यहाँ पर 800 प्लस 40 डी इक्वल्स टू 1600, तो 1600 में सब्ट्रैक्ट करो तो 40 डी इक्वल्स टू 800, कहने का मतलब हो गया डी इक्वल्स टू 0 कैंसल 420। तो 20 सेंटीमीटर पे मीन्स यहाँ से 10 और 20 मीन्स 70 पे आपको 40 जीएफ का फोर्स रखना पड़ेगा, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। समझ गए? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर मार्क पे आपको एडिशनल वेट जो है 40 जीएफ का रखना होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया।